जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अली इंसा। माय डियर गाइस, आप लोग यकीनी तौर पर बहुत खुश होंगे क्योंकि मौसम बड़ा खूबसूरत है और ऐसे खूबसूरत मौसम में तो हमें एंजॉय करना चाहिए। आज हम जो बात करने लगे हैं इसका ताल्लुक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, पहले भी आप लोगों ने की है और आज भी हम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके लिहाज से वर्ब लगाते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम दे के साथ इज लगा दें, हमें तो आर ही लगाना चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता कि हम किसी सिंगल नाउन के साथ जो है वो आर लगा दें। अगर अहमद है तो हम इजी लगाएंगे ना, आर तो नहीं लगाने वाले। तो आपको पता चल गया कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वहां पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगा। और ये बात तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। कौन सी वाली वाला कि जब भी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट में ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम आता है, हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि शी प्लेज हॉकी, तो हमने देखा कि शी की वजह से हमने प्ले नहीं लगाया, प्लेज लगाया। इसी तरीका कार से जब कभी हम वी आर टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, सो वी आर टू थिंक अबाउट दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी आर टू पुट द वर्ब्स। हमें वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। अच्छा, ये बात तो वो होगी जो बड़ी सिंपल सी बात थी और आपको पता है, लेकिन आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमें क्लैरिफाई नहीं होता व्हाट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, कि सही सब्जेक्ट कौन सा है। तो आज हम जो बात करने लगे ना, इसका ताल्लुक यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द राइट वन सब्जेक्ट, कि कौन सा वाला सब्जेक्ट बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह यू विल एंजॉय एट द सेम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दिस वन। इसका मतलब है यहाँ पर देखें जरा, यू कैन फाइंड आउट दैट देयर आर थ्री सेंटेंसेस विद अस। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट वन। जो पहला सेंटेंस है, बीइंग ऑनेस्ट व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल आर और इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। अब यहाँ पर गौर करें कि हमारे पास एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है, क्या हम आर लगाने वाले हैं या इज लगाने वाले हैं। अब देखिए, अगर तो आप थोड़ा सा करीब करके देखोगे आपको लगेगा ये पीपल है और पीपल के साथ हम आर लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने पर। सॉरी, तो ईमानदार होने पर, तो बीइंग ऑनेस्ट व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई इज ओवर हियर। रीजन क्या है, बीइंग ऑनेस्ट है, क्योंकि एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा बीइंग ऑनेस्ट है, ना कि जो पीपल है वो। अगले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर है कि व्हाट सरप्राइजेज मी द मोस्ट इज या आर देयर इनडिफरेंस टू सच अ ग्रेट प्रपोजल। इतनी बड़ी प्रपोजल थी और उन पर उनकी लातालगी, लापरवाही। तो कहता है व्हाट सरप्राइजेज मी द मोस्ट इज देयर इज और आर देयर इनडिफरेंस। तो एक्चुअल यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है इनडिफरेंस, यानी लातालगी, लापरवाही। तो अब इंडिफरेंस चूंकि सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू अप्लाई इज इंस्टेड ऑफ आर। आर की बजाय हम ये जो इज है इसी को फाइनल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा कि व्हाट सरप्राइजेज मी द मोस्ट इज दियर इंडिफरेंस टू सच अ ग्रेट प्रपोजल। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखिएगा, नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वाज और वर in agreement with the suggestions made by the school captain। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट टीचर्स और एक आ रहा है प्रिंसिपल। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो आता है, नॉट ओनली और बट आल्सो, पहले भी इस पर बात हो चुकी। और आप अगर फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे बिल्कुल शुरू वाली वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो देन इट विल मच इजियर फॉर यू टू गेट द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट वन। तो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है, हम वहां पर अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या वर्ब लगाते हैं। तो नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वाज। सो वी आर टू फाइनलाइज वाज, हमें वाज को फाइनलाइज करना है इंस्टेड ऑफ वर। तो ये अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, दीज आर थ्री मोर सेंटेंसेस फॉर यू गाइस, और आप भी साथ साथ पढ़ें और देखें और समझें जरा क्या है। हम पहला सेंटेंस देखते हैं। द बिल्डिंग along with all the shops and offices was or were destroyed in the fire। अब देखिए द बिल्डिंग, एक हमारे पास आ गया सब्जेक्ट बिल्डिंग, और उसके बाद साथ में नजर आ रहा है कि शॉप्स भी और ऑफिसेज भी। हम सोचेंगे कि सब्जेक्ट हमारा बिल्डिंग है, सब्जेक्ट हमारा शॉप्स है, या सब्जेक्ट हमारा ऑफिसेज है। अब उन्होंने क्या कहा, अलोंग विद आ रहा है, अलोंग विद। तो अलोंग विद जो है ना वो हमें बताता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वी आर टू पुट द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब
कि along with हमें क्या बताता है, यानी कुछ अल्फाज यहाँ पर मैंने लिख भी दिए और इनमें एक तो है along with, एक है as well as और एक है with, और कुछ और अल्फाज भी आगे जाकर आएंगे तो वो भी आपको बता दूंगा। तो जब कभी भी these kind of the connections are there, ये connectors हैं, connections हैं, connection establish करते हैं, जब कभी होते हैं तो वहाँ पर हम according to the first subject helpy verb या verb लगाते हैं। जैसे द बिल्डिंग along with, तो इसका मतलब एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा बिल्डिंग है। यहाँ पर शॉप्स और ऑफिसेज हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, तो जब बिल्डिंग सिंगुलर है तो हमें वॉज लगाना पड़ेगा। द बिल्डिंग along with all the shops and offices was destroyed in the fire। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ना है अगले सेंटेंस पे, माई पेरेंट्स एज वेल एज माई सिबलिंग्स। खैर यहाँ पर तो बड़ी दैट्स अ सिंपल थिंग कि पेरेंट्स हैं तो वो भी प्लूरल है, और सिबलिंग्स हैं यानी मेरे बहन भाई वगैरह तो वो भी प्लूरल हैं। लिहाजा जब भी प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट आता है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या आ गई कि एज वेल एज बता रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वी आर टू पुट द वर्ब और हेल्पी वर्ब, तो माई पेरेंट्स एज वेल एज माई सिबलिंग्स लाइक पिकनिक। पिकनिक तो खैर सबको पसंद आती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सेंटेंस नंबर 6 है, टू क्लास टीचर्स विद देयर स्टूडेंट्स हैव और हैज। अब यहाँ पर भी विद इस्तेमाल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट द क्लास, टू क्लास टीचर्स। सो ये जो टू क्लास टीचर्स हैं हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट तो यही है, तो इस वजह से वी आर टू पुट हैव, हमें यहाँ पर हैव को लगाना है इंस्टेड ऑफ हैज। तो डियर गाइस, अब देखते हैं ये दो सेंटेंसेस और भी हमारे सामने मौजूद, और इन सेंटेंसेस के अंदर भी इफ़ यू आर टू फाइंड आउट कि आपको पहले सेंटेंस में एज वेल एज मिल रहा है और दूसरे में ओ आर और मिल रहा है, इन दोनों के अंदर जो है ना ये दे आर यू हैव टू से कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर कॉन्सेप्ट के लिहाज से। जब हम कहते हैं द प्रिंसिपल एज वेल एज द वाइस प्रिंसिपल, तो एज वेल एज से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वी आर टू पुट द हेल्पी वर्ब। प्रिंसिपल जो है चूंकि सिंगुलर है तो आपने इज लगाना है। द प्रिंसिपल एज वेल एज द वाइस प्रिंसिपल इज इंस्पेक्टिंग द क्लासेस। अब इसके बाद जो अगला मरहला हमारे पास है कि ईदर द जर्नलिस्ट और द कमिश्नर हैव या हैज। अब यहाँ पर और इस्तेमाल हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जर्नलिस्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और कमिश्नर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। लिहाजा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले वाला, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, चूंकि किसी सेंटेंस में जब ओ आर और आता है या एन ओ आर नॉर आता है तो फिर अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हमको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो कमिश्नर के लिहाज से हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हैज इंस्टेड ऑफ हैव। तो ये लग रहा है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, चीज़ों को आप लोग देख रहे हो। अब इसके साथ ही दीज आर द टू सेंटेंसेस मोर फॉर यू गाइस। इसमें है नीदर द ट्रेनर नॉर द ट्रेनीज आर और इज रेडी टू लीव द ट्रेनिंग सेशंस। अब यहाँ पर आपको एन और नॉर मिल रहा है, तो हमें मालूम है कि जब भी ओ आर और आता है, एन ओ आर नॉर आता है या नॉट ओनली बट आल्सो आता है, तो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हमको हेल्पी वर्ब लगाना होता है। तो दीज आर द टू सेंटेंसेस फॉर यू गाइस एंड आई बिलीव दैट यू आर एबल टू डू दैट वन। आप इसको करें और करके मुझे जो है वो कमेंट्स में भेजिए, सो दैट आई मे बी एबल टू गेट योर अंडरस्टैंडिंग। और इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा और इसके बाद हम काम को क्लोज कर देंगे कि लाइफ बिकम्स कलरफुल इफ वी इंटेंड। अगर हम चाहें तो जिंदगी बड़ी रंगीन हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है। सो इट इज एंटायरली अप टू यू दैट व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वी लाइक टू डिजाइन आवरसेल्व्स। हम अपने लिए कौन सी जिंदगी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान के बीच में रहमान और शैतान दोनों हैं। सो इट इज एंटायरली अप टू मैन व्हाट ही लाइक्स और शी लाइक्स टू फॉलो, किसको हम फॉलो करने वाला है। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी, और इस बात को शेयर करें जितना भी हो सके कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज लीड अस टुवर्ड्स द राइट ग्रेट प्लेसेस। अल्लाह हाफिज।